हाय। अनटैप मार्केट के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर कंपटीशन को बीट करना है तो क्या करने की ज़रूरत है। सो यस, कंपटीशन को अगर सच में बीट करना चाहते हो, मार्केट में सस्टेन होना चाहते हो, सो देयर इज़ वन बेस्ट सोल्यूशन एक्चुअली कि जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पे हम चलते हैं। यस, डेफिनेटली द वे इज़ टू बीट द कंपटीशन। अभी उसमें प्लस एंड माइनस बहुत सारे निकलेंगे, बहुत सारे लोग उसमें डिबेट के टॉपिक भी हो सकते हैं, बट स्टिल दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे टू बीट द कंपटीशन इज टू एंटर इन द अनटैप मार्केट। तो ऐसे बहुत सारे ना मार्केट एनालिसिस में अगर हम बातें करते हैं तो मार्केट एनालिसिस में टॉप मार्केट होता है, मीडियम मार्केट होता है एंड लोअर मार्केट भी होता है। और दिस इज टॉप, मीडियम, लोअर, ये आइडेंटिफाई किया जाता है इन द रीच कि कितना एक्सपोर्ट अभी हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, मार्केट कितना डेवलप है। आप जिस प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो उस मार्केट में वो प्रोडक्ट, मतलब वो जो प्रोडक्ट में जो हम काम करना चाहते हैं उसके रिलेटेड वो मार्केट कितना डेवलप है, लोगों को कितना पता है उसके बारे में। ऐसी बहुत सारी बातों के ऊपर ही डिपेंड किया जाता है टॉप, मीडियम एंड लो। तो चलो आज एक ऐसी कंट्री के बारे में बातें करते हैं कि शायद वो अनटैप है, लोग डरते भी होंगे उस कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए, या फिर बहुत सारे कंट्रीज़ ने सैंक्शन भी लगाए होंगे। मेनली यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं और गल्फ ने भी सैंक्शन लगाए हैं। और ऐसे केस में अगर धंधा करे तो कैसे करे, फिर करना चाहिए क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नथिंग बट ईरान। सो ईरान इज़ वन ऑफ द, एक्चुअली मैं कहूँगी ऐसा अनटैप मार्केट है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचे नहीं है। सो जब भी मैं एक्चुअली कारपोरेट में काम करती थी तो वहाँ पे उस कंपनी का एक फंडा था और इंटरनेशनल मार्केटिंग के जो हेड थे उनका मतलब हमेशा कहना रहता था कि क्यों ना हम ऐसे मार्केट में जाए कि जहाँ पे ज़्यादा कोई लोग पहुँचे नहीं है, और अगर हम टॉप में मतलब पहले जाते हैं, डेफिनेटली वी आर द टॉप। उसके लिए यस बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, पेशेंस के रखे डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है, बट मैं कहूँगी ये टॉप के लिए भी देना पड़ता है ना। तो चलो फिर आज ईरान के बारे में बात करते हैं कि ईरान सच में आपके लिए बढ़िया मार्केट कैसे हो सकता है, और अगर मैं बात करूँ कि ईरान में आप धंधा कैसे डेवलप कर सकते हो। चलो फिर थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बातें हैं ना वो थोड़ा सा बाजू रखते हैं। सो अगर मैं ईरान के बारे में बातें करूँ, ईरान इज़ एक्चुअली द बेस्ट मार्केट इफ़ यू आर एंटरिंग इन द एग्री एंड यू आर एंटरिंग इन द फूड, यू आर एंटरिंग इन द फार्मा ऑल्सो। सो यूएस के सैंक्शंस है, लेकिन यस यूएस के सैंक्शंस में भी अगर मैं कहूँ कि आप ईरान को एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको सिर्फ एग्री एंड अभी फूड, मतलब एग्री, फूड एंड फार्मा में ही काम करना पड़ेगा। तो ईरान एंड इंडिया का अभी जो ट्रेड रिलेशन चल रहा है, सो दीज आर इन दिस सेक्टर्स। एंड ये भी इतना मैं कहूँगी कि लेस वी आर इंडिया एज ए वेरी मच फ्रेंडली कंट्री विथ ईरान, एंड सच में हम बहुत हेल्प कर रहे हैं। इंडिया एंड ईरान के बारे में बहुत सारी बातें चलती है, हाउ टू बूस्ट द ट्रेड, और उसके लिए दोनों गवर्नमेंट मिलके काम कर रहे हैं, एम्बसीज आर लाइक पुटिंग एफर्ट्स टुगेदर, और ऐसी बहुत सारी बातें मार्केट में चल रही है। सो ईरान के बारे में अगर कहा जाए तो यस, ईरान द करेंसी इज़ रियाल। जैसे INR अब हमारी करेंसी है वैसे उनकी करेंसी रियाल है। और अगर हम चलो आज बोलते हैं कि मैं 8 बजे यहाँ के बजे है, तो ईरान के आज के अभी के 6 बजे है। सो इट मीन्स लाइक ईरान इज़ 2 आवर्स बिहाइंड इंडिया। सो ये 2 घंटे हमारे पीछे है। तो आपको टाइम जोन भी पता होना चाहिए अगर हम किसी कंट्री के बारे में मार्केट डेवलपमेंट की बातें करते हैं तो ओके। ईरान के अगर और मैं कहूँ कि लाइक ईरान अभी लोकेटेड कहाँ पे है, तो इट इज़ इन बिटवीन ऑफ मिडल ईस्ट एंड इराक, इसके बीच में है। एंड सम बॉर्डर्स वो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को भी मतलब वो भी कवर किया जाता है, तो उसके भी नज़दीक आता है। तो यस, पोर्ट की अगर हम बातें करते हैं कि इस ईरान को अगर आपको सी शिपमेंट करना है तो कौन से पोर्ट से किया जाए। सो बंदर अब्बास इज़ द मेन सी पोर्ट एक्चुअली, जहाँ से ईरान को सी शिपमेंट किए जाते हैं। सो अगर आपको ईरान को शिपमेंट करना है, एक्सपोर्ट करना है, सो यू कैन शिप वाया इंडिया, मतलब बाय इंडिया टू बंदर अब्बास। ये सी शिपमेंट के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ओके, ऑलमोस्ट रफली अगर मैं कहूँ तो ट्रांजिट टाइम उसके लिए 2 to 3 वीक्स का भी लग सकता है, डिपेंड ऑन द डायरेक्ट वेसल है, ट्रांसशिपमेंट है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा उसके लिए। लेकिन यस, यू कैन कंसीडर मिनिमम टू मैक्सिमम 10 to 12 मतलब 15-20 days ऑल्सो, depend on lot of factors also. So yes, while booking the vessel you need to consider the transit time also for that vessel and then you can go ahead. एयरपोर्ट की बातें करें हम कि चलो हमें एयर शिपमेंट करना है, तो इसके लिए तेहरान इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन ईरान। सो अगर आप एयर शिपमेंट करना चाहते हो तो यस आप तेहरान को भी कर सकते हो। सो दीज आर द 2 मेजर पोर्ट्स, सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट इन ईरान, वाया दैट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड इज हैपन राइट नाउ। ओके, फर्दर मोर अगर हम करें कि चलो इंडिया एंड ईरान के बीच में ज़्यादा कौन सा ट्रेड होता है, या फिर ईरान कौन से इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंडिया उसको क्या सप्लाई करता है।
सो व्हाट इंडिया इज इम्पोर्टिंग फ्रॉम ईरान, सो यू ऑल्सो नो ईरान से हमें एप्पल ज़्यादा आते हैं, राइट। अभी इंडिया मतलब कश्मीर के एप्पल्स भी होते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो भी सीजनल आते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में तो थ्रू आउट द ईयर हमें एप्पल्स दिखते हैं। सो यस, दिस इज द वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल इफ यू वांट टू ट्रेड इन एप्पल्स। सो यस, द ईरान इज द बेस्ट मार्केट, यू कैन इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम देम. And yes, it is majority cost effectively. Many people are entering in that, many people are doing the trade in that. So this is one of the option for you. With that, like kiwi is also one of the products, so you can import वो भी हो सकता है, dates import कर सकते, ड्राई फ्रूट्स में वो बड़ा काम करता है, तो ये भी these are the imported products. इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है ईरान को, तो ये देखा जाए तो यस, राइस एक्सपोर्ट किया जाता है, शुगर बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके साथ साथ टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, फूड प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एंड इन द एग्री अगर मैं कहूँ तो बनाना इज द मेजॉरिटी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया टू ईरान। देन उसके बाद सम स्पाइसेस भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सो यू कैन चेक इन दैट ऑल्सो कि लाइक कौन से प्रोडक्ट में आप एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हो, कौन से प्रोडक्ट में आप इंपोर्ट के लिए भी जा सकते हो। सो अल्टीमेटली अगर कहूँ तो यस, ईरान इज द बेस्ट मार्केट, अनटैप मार्केट, एंड यू कैन लाइक चेक हाउ यू कैन डेवलप द स्कोप इन द ईरान। क्योंकि है ना, बाकी यहाँ पे प्राइस की बहुत सारे वॉर चल रहे हैं, फ्लक्चुएशन है मार्केट में, प्राइसिंग के इशू चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट अगर कहूँ तो यस, ईरान फिक्स पेमेंट पे मतलब डील करता है, सो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। सम पार्ट कमीशन पे भी वर्क होता है, लेकिन मेजॉरिटी ट्रेड इज हैपन ऑन, तो फिक्स कॉस्ट पे ही डील करता है, फिक्स प्राइस पे डील किया जाता है। सो दैट इज गुड फॉर यू। सो एंड दूसरी बात बस इतना ध्यान में रखो, ईरान के साथ लाइक ट्रेड करते समय अभी इंडिया एंड ईरान के जो भी यूएस के सैंक्शन चल रहे हैं उसके भी मतलब बिकॉज ऑफ दैट इंडिया एंड ईरान के साथ जो ट्रेड किया जाता है, नॉट ऑल बैंक्स आर एक्सेप्टिंग दैट ट्रेड इन इंडिया। सो यू नीड टू ट्रेड ओनली विथ IDBI एंड यूको बैंक ऑफ इंडिया। ये दो बैंक ही सिर्फ ईरान के साथ ट्रेड करेगी। तो आपको अगर बैंकिंग करना है ईरान के, स्पेशल ईरान ट्रेड के लिए, तो बस ये आइदर और इस दो बैंक के साथ ही आप ट्रेड कर सकते हो। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो कि लाइक ईरान और इंडिया के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, सो ओनली इन INR ही होते हैं। सो फॉरेन करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि डॉलर उनको पास है ही नहीं है, यूएस के सैंक्शन होने के कारण वो डॉलर में डील नहीं कर सकते। सो यस, दिस इज बेस्ट फॉर अस, लाइक इंडिया इज डीलिंग विद ईरान इन द INR ओनली। सो आपके लिए जो भी इनवॉइस बनेंगे, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, पैसा भी आएगा वो भी INR में ही आएगा, और वो भी सिर्फ IDBI एंड यूको इन दोनों बैंक के थ्रू ही आएगा। सो या दिस इज वन ऑफ द थिंग लाइक यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। बट मैं कहूँगी अगर हम ईरान के टेम्परेचर की बात करें तो विंटर में वो 10 to 20 डिग्री भी जाता है, समर में 20 to 35 डिग्री 40 डिग्री भी जाता है। लाइक ऑल दिस एनालिसिस इज मेकिंग द पॉइंट कि बिजनेस को देखना सीखो, बिजनेस को सोचना सीखो कि अगर क्लाइमेट ऐसा है तो उसमें क्या चीज़ भेजी जा सकती है, कौन से भी कंट्री के बारे में, ना कि ओनली ईरान के बारे में। ओके, ईरान से हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, ईरान को क्या एक्सपोर्ट किया जा सकता है, सो अल्टीमेटली क्रॉस ट्रेड भी किया जा सकता है क्या, ऐसे भी कुछ पॉसिबिलिटीज ओपन की जा सकती है क्या। एंड यस, डेफिनेटली यू कैन टारगेट दैट मार्केट। सो यस, I will say Iran is the best market actually. You can work with that, but yes, with the precautions, with the like taking care of that security measures and all other things, take care in that perspective also. Start the trade, take action, and yes, I know definitely you can crack the deal. So yes, definitely if you want to help me in that, yes, I am ready to help you that, because I am working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So download my app KD Sushma app from the Google Play Store also. You can join to me on Telegram also via Global Fortune is my channel, and yes, you can subscribe to YouTube channel also, share it, like it, and yes, follow it. So we will together make it happen. Mission to growth. Join Global Fortune, and yes, every week I am conducting a seminar also. So you can join me for that free seminar by registering on www.kdsushma.com/book now. Take action, start your journey. I am there to help you. Jai Hind.